बीते हुए कल से हमें हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए और उससे आगे आने वाले कल को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में इतने बड़े कला मर्मज्ञ यहाँ पदस्थापित हैं और सक्रिय हैं। जब पहली बार मैं यहाँ पदस्थापन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय आया था तब मैंने राजेश जी को देखा था। वो दुर्घटनाग्रस्त थे, उनको चलने में तकलीफ थी और वो स्टिक के सहारे, डंडे के सहारे चला करते थे। उसमें मुझे इनकी कलाकृतियों के बारे में भी बहुत पता नहीं था। बारंबार जब आता गया तब मैंने ये मूर्ति देखी, रेणु जी की मूर्ति देखी, तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जिले के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के अतिरिक्त, कि इतना बड़ा कलाकार इस जिले में आज न सिर्फ सक्रिय है बल्कि लगातार अपनी रचनाएं कर रहा है। तो मैं आप लोगों की तरफ से, शिक्षा विभाग की ओर से और समस्त कला जगत की ओर से राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी भी यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इस सोच को धन्यवाद देना होगा। समय का सदुपयोग राजेश जी ने कितनी कठिन परिश्रम से किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। मुख्य रूप से मैं कला शिक्षक राजेश सर की बात कहूंगी। विशेषकर मूर्तिकार हैं, उनका इस स्कूल में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये सभी शिक्षक और छात्र के बीच में लोकप्रिय रहे हैं और विद्यालय की सजावट जो है इनके कारण देखने लायक हो गई है। ये हमेशा विद्यालय के हित में काम करते रहते हैं और कला शिक्षक जो हर नवोदय विद्यालय में होते हैं वो ये कुछ अलग हैं, जो अपना लिखते भी हैं, कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं और पठन पाठन में भी रुचि रखते हैं। श्री राजेश कुमार जी जो अभी JNV अररिया में पदस्थापित हैं, इनके अंदर जो कला है वो बहुत ही अलग है। लोग इनको जानते हैं और ये सफल मूर्तिकार हैं, ये सफल चित्रकार हैं, ये सफल पत्रकार हैं। इनके बारे में जो भी कहा जाए ये बहुत कम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर अपने जीवन में अनवरत इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ख्याति को प्राप्त करें और पूरे समाज, पूरे देश को जगाएं। और सर, मेरे ख्याल से सर की जो कला है ये बहुत ही उत्कृष्ट कला है और छात्र के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये शिक्षा में कला की बात जहाँ होती है तो मैं इस कलाकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इस मूर्ति कला के मर्मज्ञ श्री राजेश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस शैक्षिक परिसर में राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और दो साहित्यकारों की जो प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं, यह इनके कौशल का ही परिचायक है। एक कला शिक्षक के रूप में ये पूर्णतः सफल हैं और दूसरों के लिए अनुकरणीय भी हैं कि व्यक्ति अगर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करे तो उसको अपनी पहचान अलग दिशा में बन जाती है, जिसका परिणाम है कि न केवल जवाहर नवोदय के इस प्रांगण में बल्कि कलाकार की सुगंधी चतुर्दिक फैल चुकी है। इस बिहार में एक मूर्तिकार के रूप में इनको प्रतिष्ठा तो मिली ही है, पूरे देश में एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जा रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए कक्षा 9 की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ स्वागत गीत के साथ। कक्षा स्वागतम 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 स्वागतम
प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत तीनों हमारे विद्यालय में भाषा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत की विविधता को सम्मानित करने के लिए एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं को विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने हेतु विद्यालय में अनुशासन होया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अब मैं बाबा नागराजुन के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए कक्षा अष्टम के छात्र सत्यम कुमार को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मैं सत्यम कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं शिक्षा पदाधिकारी महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नागार्जुन हिंदी एवं मैथिली के अप्रितम लेखक और कवि, अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं की। नागार्जुन को मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार में ही मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके थे। यहाँ की प्रसिद्धियाँ एवं छटाव से भलीभांति परिचित थे, जो अन्य कवियों से काफी भिन्न बनाती है। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थितियाँ बेहतर नहीं हुई तो नागार्जुन ने एक सशक्त कवि और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते थे। देश की दशा पर सवाल उठाए और इस पर कई काव्यों की रचना भी की। साहित्य क्षेत्र में नागार्जुन के अतुल्य योगदान में थे। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश ने भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश ने मैथिली धर्मपुत्र पुरस्कार एवं बिहार सरकार ने राजेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया। नागार्जुन की एक कविता बहुत दिनों के बाद उसका मैं वाचन करने जा रहा हूँ। और कविता की पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवन देखी, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवन देखी, पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब मैं जी भर सुन पाया, बहुत दिनों के बाद मैं जी भर सुन पाया, धान फूट की किशोरियों की कोकिल कंठिता, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवन सुन के मौत सिरों की ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, अपनी गवाही पनडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। समाज सेवी श्री गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और बच्चों के लिए दो शब्द आशीष बच्चों के रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल साहब, प्रभारी प्रिंसिपल साहब और शिक्षकगण और बच्चे, इस सोच को धन्यवाद देना होगा। समय का सदुपयोग
राजेश जी ने कितनी कठिन परिश्रम से किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। दूसरी बात, इस फंक्शन को क्रिएट करने में शिक्षकों का और बच्चों का कितना बड़ा सहयोग था, इसका अंदाज उसी को होगा जो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। आज कितना मन खुश है हमारा कि राजेश जी द्वारा लगाया हुआ पौधा कुछ उसमें फल खिला। जैसे लेनी जी की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, कलाम साहब की प्रतिमा, नागार्जुन की प्रतिमा। हमारे अंदाज से हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में इतनी बड़ी मूर्ति का संग्रह नहीं होगा। और हम बच्चों से ये अपेक्षा करेंगे, टीचर को भरपूर सम्मान दो और जितना उनके पास है सब लूट लो। ये मौका फिर न मिलेगा। इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पावन बेला में हम आप महानुभावों को इस परिसर में पाकर गौरवान्वित हैं। आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मेरे आग्रह पर यहाँ उपस्थिति दी, हमें उपकृत किया। पूरा विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहे। बाबा नागार्जुन की प्रतिमा का अनावरण माननीय शिक्षा पदाधिकारी के कमलों द्वारा संपन्न होना है। उसी श्रृंखला में हम यहाँ उपस्थित हैं। आज से 8 वर्ष पहले जब मैं इस विद्यालय में योगदान दिया था और जब बक्सर से चल रहा था, तभी मैंने सोचा था कि मैं रेणु की धरती पर जा रहा हूँ। और मेरे एक यहाँ मित्र पदस्थापित थे श्री मनमोहन चौधरी जी, जिनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आपके भी वहाँ कोई प्रतिमा लगी है, तो नहीं उन्होंने उत्तर दिया। तभी मेरे मन में परिकल्पना जगी थी कि मैं सबसे पहले वहाँ एक रेणु की प्रतिमा स्थापित करवाऊँगा। प्राचार्य महोदय से मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की। संयोग की बात है कि हमारे यहाँ एक अच्छे कलाकार की पदस्थापना हो गई और यही इच्छा हमने राजेश जी को भी बताई और राजेश जी ने इसे बड़े मनोयोग के साथ कार्य शुरू कर दिया और प्रतिमा बन गई, लग गई, अनावृत हो गई। तत्पश्चात मेरे मन में यह परिकल्पना जागृत हुई कि इस धरती और खास करके बिहार का बाबा नागार्जुन का ऋणी है क्षेत्र, तो क्यों न एक बाबा नागार्जुन की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। मैंने फिर राजेश जी को ये बताया। राजेश जी ने पुनः इसको उसी तत्परता के साथ कार्य आरंभ कर दिया। सर का भी अनुमोदन हो चुका था प्राचार्य महोदय का। इनके कार्यकाल में ही मूर्ति बन करके तैयार हो गई थी। किन्हीं कारणों से अनावरण नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि इनकी उपस्थिति में यह कार्य भी संपन्न हो जाए और आज वह शुभ घड़ी आ गई है। प्यारे बच्चों, इस घड़ी का हम सबको इंतजार था। सभी लोग एक बार अपने तालियों से इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि रिबन काट करके इसका प्रतिमा का अनावरण किया जाए और सभी की जो भी उपस्थित यहाँ है, इस घड़ी को यादगार घड़ी के रूप में मनाया जाए। चलो माला लेके आओ जल्दी। इस प्रतिमा को 1998 में हमने उनके आवास पर निर्मित किया था। उनके आवास पे ही ये प्रतिमा बनी थी, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके आवास पर उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी रचनाशीलता, रचनाधर्मिता, सृजनात्मकता मेरे अंदर जो आवासी है उसको मैं अनवरत कर रहा हूँ। आप सभी का पावन घड़ी पर
हम बच्चों में एक रचनात्मक, सृजनात्मक, साहित्यिक प्रभाव डालने के लिए इस प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इसके जो पटल बना है वो काफी सौंदर्यपरक है और बच्चों के लिए एक रिक्रिएशन भी, एक उर्वरा शक्ति देने के लिए इस रेणु की धरती को नागार्जुन की प्रतिमा का जो सतीश पाठक सर जो प्रभारी प्राचार्य है और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का और सभी समस्त अपने स्थापित किया। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के साथ साथ मेरे कृतित्व को भी यहाँ स्थापित किया गया है। अब मैं अपने सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में बाबा नागार्जुन की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उपस्थित इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य, वर्तमान प्रभारी प्राचार्य, इस विद्यालय के सभी सम्मानीय शिक्षक और शिक्षिकागण, कर्मीगण और जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्ययनरत प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहली तो इसके लिए कि देश की और राज्य की महान विभूतियों की प्रतिकृति, मूर्ति इस परिसर में लगाने के लिए, यानी उन्हें इस परिसर में जीवित रखने के लिए परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बाबा नागार्जुन की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नागार्जुन के बारे में काफ़ी बातें यहाँ ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, मगर आप सभी जानते होंगे कि नागार्जुन जिनकी रचनाओं की अभी इतनी चर्चा की गई, जिनकी दृष्टि की तीक्ष्णता और उनकी सृजनात्मकता की व्याख्याएं की गई, यह उनका वास्तविक नाम नहीं था, यह नाम उन्होंने स्वयं को दिया था। उनके माता पिता ने उनको नाम दिया था बैजनाथ मिश्र, लेकिन उनके कृतित्व ने इस नाम का पताका इतनी ऊंचाई तक फहरा दिया कि बैजनाथ मिश्र नाम गौण सा हो गया और नागार्जुन और यात्री नाम ही सदा प्रमुखता से साहित्य जगत में सिद्ध हो गए। हमारे लिए इससे लेसन यह लेने का है कि व्यक्ति का कृतित्व ही उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसका नाम, शक्ल, सूरत, आप देखेंगे बाबा नागार्जुन की फोटो गूगल करके आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति, एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति, अपने गांव और अपने परिवेश से, अपनी प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति, लेकिन बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति। देखते हम भी सब कुछ हैं, लेकिन उनमें से सृजन की चीजें निकाल लेना और देखकर भी किसी चीज को अनदेखा न करना, यह कवि की खासियत होती है, साहित्यकारों की खासियत होती है। ये कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि यानी सूर्य, वहां पहुंचे कवि, यानी जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं वहां कवि पहुंच जाता है। यानी जो चीजें आम लोगों को नहीं दिख रही होती है वो चीजें भी कवियों को दिखती हैं और वो समाज के सामने उसके स्वरूप को न सिर्फ गढ़ते हैं बल्कि उसमें से बहुत ही गंभीर संदेश लेकर के आते हैं। नागार्जुन की कविताओं में भी आपने देखा होगा कि एक तरफ वो प्रकृति की बातें करते हैं, भारत की जो प्राचीनतम भाषा संस्कृत है उसमें भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और रचनाएं की। दूसरी तरफ अपनी माटी से भी जुड़े रहे, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहे और माटी की खुशबू, अपने फसल, अपने जो मैडम अभी बता रही थी कि इसमें उन्होंने पांचों इंद्रियों के एहसास को उसमें डाला हुआ है कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने लहराते हुए धान की फसल देखी। यह वह समय था जब देश में बार बार अकाल पड़ा करते थे, बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ता था और लाखों की संख्या में इस देश में लोग मरते थे।
इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। जब देश को आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके 10-12 वर्षों तक बाद भी अगर स्थितियां नहीं बदली तो उनमें बड़ा आक्रोश था इन सब चीज़ों को लेकर के, और इस पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक कविता भी लिखी कि ये 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्थिति क्यों है। यानी एक तड़पता हुआ मानव, उनके अंदर व्याकुल मानव, बेचैन मानव था, जो अपने देश को खुशहाल देखना चाहता था, अपने देश को समृद्ध देखना चाहता था, अपने किसानों को समृद्ध देखना चाहता था। इसलिए जब खेतों में लहलाती हुई फसल को देखते हैं तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी रचना में भी स्थान देते हैं। तो इससे संदेश हमारे लिए यह है कि हम भले ही बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लें, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने परिवेश को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, पुरानों को त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि बीते हुए कल से हमें हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए और उससे आगे आने वाले कल को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में इतने बड़े कला मर्मज्ञ यहाँ पदस्थापित हैं और सक्रिय हैं। जब पहली बार मैं यहाँ पदस्थापन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय आया था, तब मैंने राजेश जी को देखा था। वो दुर्घटनाग्रस्त थे, उनको चलने में तकलीफ थी और वो स्टिक के सहारे, डंडे के सहारे चला करते थे। उसमें मुझे इनकी कलाकृतियों के बारे में भी बहुत पता नहीं था। बारंबार जब आता गया तब मैंने ये मूर्ति देखी, रेणु जी की मूर्ति देखी, तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जिले के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के अतिरिक्त, कि इतना बड़ा कलाकार इस जिले में आज न सिर्फ सक्रिय है बल्कि लगातार अपनी रचनाएं कर रहा है। तो मैं आप लोगों की तरफ से, शिक्षा विभाग की ओर से और समस्त कला जगत की ओर से राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी भी यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। आप लगातार सृजन करते रहें, एक से एक श्रेष्ठ कृतियाँ आपके सामने आए, हमें देखने को मिले, हम इसके गवाह बने। इसके लिए हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय को भी मैं अपनी समस्त शुभकामनाएं देता हूं कि पढ़ाई लिखाई तो जो है वह बेहतर है ही। यहाँ यह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जाना जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। यह निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करे, उन्नति करे और आप सब बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ के बाहर निकलें तो आप ही लोगों में से कोई अगला एपीजे अब्दुल कलाम बने, आप ही लोगों में से कोई नागार्जुन बने, आप ही लोगों में से कोई रेणु बने, आप ही लोगों में से कोई देश का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बने और यह परंपरा आगे भी जारी रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को, विद्यालय परिवार को, राजेश जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत तो विद्यार्थियों, मैं पुनः आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप नागार्जुन, रेणु आदि साहित्यकारों, खास करके जो हमारी धरती, इस धरती के हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके साहित्य को पढ़िए। उससे आप लाभान्वित होंगे, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि इसी धरती के इस लाल ने हमें कितना कुछ दिया है।